वर्ष सरकार के 8 साल पूरे होने पर बताई उपलब्धियां। प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताई उपलब्धियां। हमने गरीबों को आवास, घर, शौचालय दिया है। प्रधानमंत्री शिक्षा का स्तर सुधार, नकल विहीन परीक्षा कराई। प्रभारी मंत्री पहले नकल माफिया वोटों के जरिए करते थे सौदा। प्रभारी मंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में शुरू हुआ 3 दिवसीय कार्यक्रम। प्रभारी मंत्री ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। 3 दिन में विभिन्न माध्यमों से बताई जाएगी योगी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमको ये दीजिएगा। हम लेकिन आपको बताएं निश्चित तौर पे क्योंकि हमारे जिले की बात है, कहीं पे भी आवास योजना में कहीं पे भी कोई धांधली नहीं थी। जिसके पास भी आवास नहीं थे उनको आवास दिलाने का काम किया। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उत्तर प्रदेश में आवास सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखे हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखे हैं, प्रतिबंधित जमीन पे कब्जा कर रखे हैं। ये बताएं अपराधी जो है ना कि वो अब जो जिनकी ये जो पहले से ऐसे बन चुके हैं उनको सुधारने का काम योगी जी कर रहे हैं। और वो अब उनको पता ही है उनके साथ जैसे जो हो रहा है उनके साथ में कानून के दायरे में, तो अब अपराधी घबरा रहे हैं, वो ऐसे काम नहीं करेंगे। लेकिन दिन में पहले उनके इसी तरीके का उनका मनोविचार बन चुका था, उनको सुधारने का काम योगी सरकार कर रही है। ग्रामीण स्तरों में जो सफाई कर्मी लगे हैं, अधिकांश सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी पे नहीं जाते, 2-3 हज़ार तो उन्होंने कर रखे हैं, जिसका मान्य चाहे किसी अधिकारी से जांच कराई जाए, चाहे अपने अध्यक्ष जी से करा ली जाए। और वो लोग जो ड्यूटी नहीं कर रहे वो तनख्वाह ले रहे हैं। इसमें सीडीओ साहब को भी मालूम है, कई बार सीडीओ साहब, लेकिन सीडीओ साहब को सीडीओ साहब। देखिए हमने सुरक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य को देखते हुए ही और हमने सफाई को देखते हुए हम लोगों ने काम किया कि शौचालय बने ताकि किसी को कोई बीमारी ना हो पाए, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं बाहर ना जाएं, कोई रोग ना फैले। इसके लिए हम लोगों ने शौचालय देने का काम किया। आज गांव में, नगरों में सफाई भी हो रही है, स्वच्छता भी हो रही है, लेकिन कहीं पे अगर आपको लगता है तो आप अधिकांश है, क्यों ना उन्हीं विचारों जो 3,000-4,000 पे काम कर रहे हैं उन्हीं क्यों ना आपने जो विषय बताया जरूर आज हम अपनी बात बताने आए, आपकी बात सुनने आए हैं। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप अपनी बात कहते हैं। हर बात में आप कह रहे हो कि मोदी जी से जनता प्रसन्न है, योगी जी से प्रसन्न है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको कुछ चीजें लगती हैं, आप उनको बताने का भी काम कर रहे हो। और यही हम लोग करते तभी तो लोगों का विश्वास जीत पाए। अगर मैं बात की जाए बताई हमारी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताई जो हम प्रथम स्थान पे रहे। ये उपलब्धियां हैं हमारी। हर व्यक्ति को आवास मिले, ये हो सकता है किसी के लिए छोटा हो, लेकिन जिसके पास आवास नहीं है, जिसके पास शौचालय नहीं है, जिसका जो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, जिसको सुविधाएं नहीं मिल रही, बेहतर कानून व्यवस्था, हमारे लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसको नहीं मिल पाती। उत्तर प्रदेश आपने देखा था कैसी हालत थी, किस तरह के अपराध हुआ करते थे। हमने लोगों में विश्वास जगाने का काम किया है। अपराधियों में भय है कि अगर हम कुछ करेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, बक्से नहीं जाएंगे। बेहतर कानून व्यवस्था, विश्वास जगाने का हमने काम किया। और जब हमने विश्वास जगाया है तभी हमारी बेटियां, हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं काम करने में के लिए। आज हमारे यहाँ लोग निवेश लेकर के आ रहे हैं, हमारे यहाँ वो लोग अपने उद्योग लगाने का काम कर रहे हैं, तो इससे हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। हमारी एक तरफ अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, साथ साथ लोगों को रोजगार मिलने का काम हो रहा, तो ये सब बहुत विशेष कार्य ही है। मैडम, कई बार प्रयास के बाद भी परिवहन विभाग आज तक भ्रष्टाचार की अगर आपको लग रहा है हमने तो बहुत सारे बस अड्डे बनाने का काम किया, हमने आधुनिक बसें चलवाने का काम किया है। और अभी को पता तो हम लोगों ने फ्री वो भी चलवाई थी। और जब कोई विशेष अवसर होते हैं तो हम लोग उसमें भी बसें चलाने का काम करते हैं। जहाँ पे अगर आपको लगता है तो हमको आप बताइएगा, जहाँ की आप बात बताएंगे। और हमने जहाँ पे चाहे अगर बसें चल रही हों, चाहे हमारी ट्रेन की सुविधाएँ हों, चाहे एयर पे गए हैं और हमने औचक निरीक्षण किया तो हमें वो सारी चीज़ें मिली सही से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप उनको दीजिएगा। यहाँ पे जिलाधिकारी बैठे हुए हैं, उनको बोलेंगे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, उसके बाद क्यों नहीं? देख, आप जो चीज़ बता रहे हो हम आपकी बात बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, क्योंकि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता के विश्वास को जीतना चाहते हो। मैं प्रसन्नता के साथ कह सकती हूँ, गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जनता का विश्वास जीतने में हम सफल हुए, हम कामयाब हुए हैं। और जहाँ पे भी आपको लगता है कहीं कुछ चीज़ें वो हमको निश्चित तौर पे आप बताइए। हम आप मिलकर के प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। और मोदी जी का जो विजन है उसको हम पूरा कर पाएंगे। और निश्चित तौर पे
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के विश्वास पे हम खरे उतरने का काम कर रहे हैं। दूसरा मंत्री जी, एक और मैटर है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का। इनको अगर सैलरी 18,000 मिल रही है, लेकिन इन हैंड इनको 10 से 12,000 रुपया मिल रहा है। आपकी कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत तौर पे आप बता रहे हो, हर पर्टिकुलर जगह की हम चीज़ें नहीं बता पाएंगे, आप कहीं की बता रहे हो वो आप हमको लिख करके दीजिएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी, आपसे बात करने के बाद में मैं बैठूंगी सक्षम अधिकारियों के साथ में और मैं इस पे बात करूंगी। जहाँ भी कुछ कमियाँ हैं उसको भी हम दूर करें, तभी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैडम, एक लास्ट सवाल है। कन्नौज के छिबड़ामू में एक सोसैया अस्पताल है, जहाँ पर अगर मरीज पहले पहुँचता तो उससे पहले बाहर लेबें खुली हुई हैं। वहाँ के लेब संचालक पहले से ही अस्पताल में मौजूद रहते हैं, सरकारी अस्पताल में, और मरीज के पहुँचने से पहले उनकी जांचें लिख दी जाती हैं। नहीं, मरीज को मतलब मरीज वहाँ एंट्री हुआ और तुरंत वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो पहले जांच लिखाते हैं। ये भी आपने पर्टिकुलर चीज़ बताई है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी ऐसा हुआ, हम इसको दिखाएंगे। वैसे जब मरीज जाएगा उसका देखा जाएगा क्या है, और बिना जांच के पहले अगर कहीं ना तो दिखवा लीजिएगा। पता है जब हम आपके दिल में स्थान बना लें, नहीं तो चीज़ें तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन करके दिखाओ। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो करके दिखाया है कि आज प्रदेश की जनता उनकी प्रशंसा कर रही है। हमारा सवाल है कि अधिकारी जनता के लिए है, जनता के लिए अधिकारी नौकरी कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? जनता मिलने जाती है लेकिन अधिकारी अपने बैठे एसी में बैठे, लेकिन क्यों है? आप ये दिखवा दीजिए। आज जिस तरह का कार्यक्रम है तो किस तरह से इसको देखते हैं? 8 साल 20 साल आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो आप लोग स्वयं ही हमको बता रहे हो। हमारे 8 साल बेमिसाल, प्रदेश की जनता खुशहाल हो, उसको स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, बेहतर उसको माहौल मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके और प्रदेश हमारा आगे बढ़े, हर चीज़ में अग्रणी हो, यही हम सब चाहते हैं। आज हमारे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको शिक्षा ना मिल रही हो, स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिल रही हो, युवाओं को नौकरी ना मिल रही हो। तो हर जगह व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और आज हम लोगों ने 8 वर्ष पूर्ण किए और हम लोगों के कुछ अभी उपचुनाव हुए थे, उसमें भी हम लोग जीत करके आए। वो जनता ने विश्वास की मुहर लगाने का काम किया है। तो समय समय पे हम लोग अपने काम करते रहते हैं, समय समय पे जनता विश्वास दिखाने का काम करती है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि जनता ने हर समय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों पे, मुख्यमंत्री जी की कानून व्यवस्था पे जो जनता के लिए वो काम करते रहते हैं, उनके विश्वास पे मुहर लगाने का काम किया है। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी जन जन की उनकी जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुँची हैं। आज प्रदेश की जनता इसको स्वीकार कर रही है।